भाई तो उन्होंने तो यही हम कंपैरिजन करेंगे चाइना से, अमेरिका से, पाकिस्तान क्या है? नहीं, उनका पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान है। कांग्रेस जो है ना भारत को बसा दिया है। मोदी मैं एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान में एक का मिटना बिल्कुल तय है। चाहे कांग्रेस के हाथों हिंदू मिट जाएगा या हिंदू के हाथ से कांग्रेस मिट जाएगा, और इन दोनों में से किसी एक का मिटना तय है, और ये तय करना हमें है जो किसको जाए। कौन सा 75 साल से नहीं मिटा है? क्या किया है? क्या कौन मिटा देगा कांग्रेस को? 80 साल हो गया, क्यों नहीं मिटा दिया? क्या ऐसा गलती कर दिया कांग्रेस? मिटेगा, अब ये देखिए, ये चीज़ देखिए, ये हमारे देश के लिए सबसे क्या बोलते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये चीज़ है क्या, देखिए इन लोग है ना क्या कि देश को तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम होगा आपका? रमेश झा। कहाँ से हैं आप? दरभंगा, बिहार। अभी आपने एक बयान सुना होगा, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का एक बयान आया है कि राहुल गांधी, अब्दुल्ला और हमारे विचार एक जैसे हैं, तो इसका क्या मतलब निकल? देखिए, उन्होंने जो जिस तरह का बयान दिया बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का आप देख लीजिए, जब से पॉलिटिक्स में आए हैं इनका किस तरह का स्टैंड रहा है। हिंदुस्तान को बदनाम करने की कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है। जब कहीं अगर वो अमेरिका जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो अपने हिंदुस्तान की बदनामी करने जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो इस चीज़ को उनको अपनी देश में, देश की जो व्यवस्था है, अंदरूनी मामला है, जो भी मामला है उसको यहाँ पे, लेकिन देश को बदनाम करने के काम, उसके बाद देश की सनातन व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। आप वहाँ पे प्रतिपक्ष के नेता बन के गए हो, आपका काम है बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, जनमानस की जो समस्या है उस पे बात करो। लेकिन क्या करते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक होता है। तो इस तरह की बयान से हिंदुस्तान का क्या भला हो सकता है, क्या विकास हो सकता है? तुम्हें अगर विपक्ष का नेता बने हो तो तुम्हें बेरोजगारी की बात करो, जाकर महंगाई की बात करो, जनमानस की समस्या की बात करो। नहीं करेंगे ये, क्योंकि जो ये मिक्सचर है, बात समझ रहे ना, ये मिक्सचर है जो ये कहाँ कौन सा अपना, इनसे पूछा जाए किस धर्म से। मैं कहता हूँ सोनिया गांधी कहती अपने आप को जो मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ। इंदिरा गांधी किसकी बहू थी आप बताइए? है किसी को मालूम है? नहीं मालूम है, क्योंकि ये फैमिली ही एक मिक्सचर फैमिली है। अब अभी अरविंद केजरीवाल की भी बात मैं कर दूं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे उन्होंने जेल जाने से पहले उनका बयान आपने सुना होगा, जो उन्होंने बयान दिया था, जो मैं इस्तीफा अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। जेल जाने से पहले तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये एक पॉलिटिकल जो गुमराह, लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है। जो जेल से आने के बाद मैं सत्ता छोड़ दिया, जबकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, आप देख लीजिए, बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी था लालू यादव, जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया था। उसके बाद हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन ये इस्तीफा नहीं दिया था, और जेल से आने के बाद 6 महीने का बचा हुआ तो इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कि लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी ने तो अपने मुंह से नहीं बोला कि मेरे विचार इनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। दूसरा कोई कुछ भी बोले, उससे राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राहुल गांधी अपने अब बयान दे या ना दे, लेकिन देश के लोगों को मालूम है जो तुम्हारा विचार किससे मिलता है। किससे मिलता हूँ? किसका? राहुल गांधी का। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग से इनका विचार मिलता है। मैं एकदम, हिंदुस्तान को टुकड़ा किसने किया? हिंदुस्तान की टुकड़ा किसने किया? यही कांग्रेस लोगों ने किया था, सत्ता हासिल करने के लिए। जो देश की जो शूरवीर थे उन लोगों को तो हटा दिया रास्तों से। आप देखिए भगत सिंह के साथ क्या हुआ। गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाया उन्होंने। तो इन लोगों को विचार किससे मिलता है? देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को टुकड़े टुकड़े। आपको लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान से मिले हुए हैं? कौन? राहुल गांधी सत्ता हासिल, मैं राहुल गांधी की नहीं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए वो आतंकवादी से भी हाथ मिला सकता है ये लोग। अच्छा। और आतंकवादी से भी हाथ मिला सकता है, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग से भी हाथ मिला सकता है। इन चीज़ों से हम लोगों को परहेज करना चाहिए। कांग्रेस से, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? गांधी जी नहीं किए थे। ए ओ ह्यूम, वो अंग्रेज था।
और जब ये कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था तो गांधी जी का बयान था जो ये कांग्रेस की स्थापना केवल भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक देश में जनमानस पैदा करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ये एक संगठन बनाया जा रहा है और देश की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस आज तक हम ढो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग हैं इनसे परहेज करना चाहिए हम लोगों को। सर आपको क्या लगता है कि अभी आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का एक बयान आया है कि राहुल गांधी, अब्दुल्ला और हमारे विचार एक जैसे हैं, तो इससे आपको क्या लगता है? इसका मतलब यही है कि उनकी जो देश विरोधी गतिविधियां है ना, जो भी आदमी देश के खिलाफ बोलता है ये सारे एक हैं। देखिए आप लिख लीजिए, अखिलेश को लिख लीजिए, ममता दीदी को ले लीजिए, आप उधर क्या बोलते हैं तमिल साउथ के ले लीजिए, तो कहने का मतलब ये देश विरोधी हैं। अब आपने कहा कि वो क्या हैं, वो यूक्रेन के जो जेलेंस्की है ना, राहुल गांधी उसी तरह से हैं। ठीक है ना, जेलेंस्की ने यूक्रेन खत्म कर दिया, उसी तरह राहुल गांधी भारत को खत्म करने की कगार पे बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं कि सबको लड़ाने की कोशिश करते हैं। लड़ाने की कैसे कोशिश करते हैं कि देखो हिंदुओं को बांटने की कोशिश करनी है ना, मुसलमानों को सर पे बैठाना है। ठीक है ना, एक पग को आप ऊपर बैठा देते हो और दूसरे को गिराने की कोशिश करते हो कि जातियों में बांट दो इन्हें। अब ये जातियों में बांटने का काम क्या है, एक पक्ष को लड़ाने का काम करते हैं और दूसरे को सर पे बैठाना चाहते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति करेगा जो भी आदमी, वो देश के लिए गद्दार है और खतरनाक है। ये एक आतंकवादी के साथ में खड़े रहते हैं। सर आपको लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान से मिले हुए हैं? देखिए बात है कि सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, वो जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन होगा तो हम $1 बिलियन जो भी है खर्च करेंगे यहाँ पे। किस लिए भाई? यहाँ का अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए। आज अमेरिका भी जानता है, आज हम अगर अमेरिका से भी अगर कुछ खरीदते हैं ना तो हम सीधा पैसा देते हैं। अमेरिका चाहता है कि हमारे टुकड़े पे पले। अमेरिका ये तो चाहता है कि भाई डेवलपिंग नेशन बने इंडिया, मगर वो क्या चाहता है कि हमारे टुकड़े पे पले, जैसे पाकिस्तान है, जो हम बोले वो करे। मगर क्या है कि यहाँ पे इंडिया आगे दिखाता है उसको। तो जॉर्ज सोरोस और ये सब जो गैंग है, तो इन लोग को भाई पोसाता नहीं है ये चीज़। और सिर्फ ये राहुल गांधी आतंकवादियों से नहीं मिले हुए हैं। देखिए आतंकवादी का डेफिनेशन ये नहीं है कि जो मतलब सरहद में घुस के आदमी लोग को मार रहा है या कुछ भी। देखिए आतंकवादी वो सब लोग हैं जो हमारा देश तोड़ने का कोशिश करे, चाहे वो विद इन द बॉर्डर हो चाहे आउटसाइड द बॉर्डर हो। हमारे लिए आतंकवादी का परिभाषा वो है, समझे। बात है कि देखिए राहुल गांधी कभी भी देश को हमेशा बांटने के लिए ही राजनीति करते हैं। आज बोलते जाति जनगणना करवाएंगे। आपने बिहार में जाति जनगणना करवाया ना, ठीक है, क्या हुआ? 50% से आपने 65% करवाया। हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, बोला कि नहीं 65% नहीं होगा। कर्नाटका में आपने करवा रखा है, वहाँ पे आप जारी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बात क्या है ना कि ये बस इन लोग का कुछ चुनिंदा मुद्दा है। पहले क्या ना 2014 में ये हिंदू बन रहे थे, ठीक है, 2019 में ये अपना जनेऊ दिखा रहे थे, अपना गोत्र बता रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। इनको लग गया 2019 में, इनको पता चल गया इलेक्शन के बाद में कि नहीं कुछ होने वाला है। 2024 में फिर इनको पता चला कि भाई ऐसे नहीं होगा, अब मेरे को कार्ल मार्क्स बनना पड़ेगा, लेनिन की तरह सोचना पड़ेगा। तो अब ये सबको बंटवा रहे हैं। अब ये देखिए, ये चीज़ देखिए, ये हमारे देश के लिए सबसे क्या बोलते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये चीज़ है क्या, देखिए इन लोग है ना क्या कि देश को तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं। जहाँ पे ये बोलते हैं जाति जनगणना का बात जो बोल रहे हैं, 1950 में जाति जनगणना के SC ST का जो कोटा था, जवाहरलाल नेहरू अगेंस्ट में थे। फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी अगेंस्ट में थी, OBC कोटा के, वो और जात पाती के अगेंस्ट में थी वो। इंदिरा गांधी कहती थी न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो ये लोग बस देश को पीछे ले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। मैं एक चीज़ बता दूं, हिंदुस्तान में एक का मिटना बिल्कुल तय है। चाहे कांग्रेस के हाथों हिंदू मिट जाएगा या हिंदू के हाथ से कांग्रेस मिट जाएगा, और इन दोनों में से किसी एक का मिटना तय है। और ये तय करना हमें है जो किसको जाए, कौन सा। 75 साल से नहीं मिटा है, क्या किया है? कौन मिटा देगा कांग्रेस को? 80 साल हो गया, क्यों नहीं मिटा दिया? क्या ऐसा गलती कर दिया कांग्रेस? मिटेगा, क्या देश के लिए कर दिया? अरे कांग्रेस, भारत का बसा है वो कांग्रेस है। या तुम मेरे को बोलने दो या तुम बोलो, समझा ना? तुम लोग मैं यही करूँ, नहीं देते हो।
समझा ना? तुम लोग को बोलने का काम है, सांसद भी वही काम करेगा, पब्लिक में भी यही काम करेगा। मैं एकदम बिल्कुल खुले तौर पे कहता हूँ, जितने लोग यहाँ पे हो साफ एकदम खुले तौर पे। भारत बसाया हुआ है कांग्रेस का। कौन? मेट्रो है, कौन सी है? विभाजन क्यों हुआ? भारत का विभाजन क्यों हुआ? मतलब ये जबरदस्ती वाला माइक इधर करो, इधर करो। आधार पे विभाजन क्यों हुआ? धर्म के आधार पे विभाजन क्यों हुआ? ये तुम ही लोग का। ठीक है, आप मेरे को बताइए, आप मेरे को ये बताइए, आप पहले आप मेरे को ये बताइए कि अभी पाकिस्तानी, माइक लेकर ठीक है, अच्छा आप मेरे को बताइए, छोड़ो ना यार, मैं पाकिस्तान आप बताइए ना, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान क्यों आया कि राहुल गांधी, अब्दुल्ला और हमारे विचार एक जैसे हैं? भाई तो उन्होंने तो यही, हम कंपैरिजन करेंगे चाइना से, अमेरिका से, पाकिस्तान क्या है? नहीं, उनका पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान है। कांग्रेस जो है ना, भारत को बसा दिया है। मोदी, मोदी,